अहम खबर DGISPR का अल जज़ीरा टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। DGISPR का ये अल जज़ीरा टीवी को खुसूसी इंटरव्यू है जिसमें कहा गया कि दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है, जबकि भारत के ये मज़मूम मसाइल बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है और हमले की जिम्मेदारी फितनौल खवारिज ने कबूल की थी। धमाके में 16 फौजी जवान शहीद जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। मजीद का तफसीलात है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा अहम इंटरव्यू, मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें DGISPR ने जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसकी मुकम्मल तौर पर उसका पर्दा चाक किया है और अल जज़ीरा टीवी पर पूरी दुनिया को ये बताया है कि रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी जो है भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर अब पाकिस्तान के खिलाफ अपना रखी है। और ये पॉलिसी जिसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहा जाता है भारत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, उसका वाज़ेह मकसद ये है कि पाकिस्तान की सलामती के साथ साथ खास तौर पर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और ये साजिश जो है भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को बतौर टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कर रहा है। और ये जो जिम्मेदारी है, एक तरफ बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि फितनल हिंदुस्तान यानी कि BLA जैसी तंजीमें हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो TTP है जिसे अब हम फितनल खारिज कहते हैं उसकी तरफ से है। इसी तरह DGISPR का जो रद्दमल है बुनियादी तौर पर आपने देखा होगा कि वजीरिस्तान में एक दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद ये रद्दमल सामने आया और इस धमाके के अंदर पाकिस्तान के 16 फौजी जवान शहीद और 20 से ज्यादा अफराद भी जख्मी हुए थे। और अल जज़ीरा टीवी का भी ये कहना है कि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो या खैबर पख्तूनख्वा में, इन दोनों जगहों के ऊपर भारत बराह रास्त मुलव्वस है। और अगर मैं बारिज है जो कि इस वक्त खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म है, वो उस गुमराह कुन नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह कुन अकीदे के तहत कत्ल करते चले आए हैं। और माजी में भी आप जानते हैं कि इसकी मिसालें जो है वो मौजूद हैं। और इस वक्त ये भी एक हकीकत है, DGISPR का कहना था कि इस्लाम में जिहाद या क़ताल का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास है। किसी फर्द, किसी ग्रोह, किसी तंजीम को इंडिविजुअली ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जिहाद का ऐलान करे, क़ताल का ऐलान करे। ये ऐलान, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के पास है। और यही वजह है कि फितनल खारिज का इस वक्त इस्लाम से, इंसानियत से, पाकिस्तान की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह अगर मैं फितनल हिंदुस्तान की बात करूं तो ये इस्लाह पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है जो कि बलूचिस्तान में सरगर्म है और उन्हें भारत की हिमायत हासिल है। इस हवाले से DGISPR ने जिक्र किया कि फितनल हिंदुस्तान खास तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। और पाकिस्तान ने अपनी रियासत यानी कि इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिए। यानी अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई तो ये पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। और DGISPR ने बताया है कि भारत की जो सियासी क़यादत है वो मुतअद्दिद मौक़े पर एतराफ़ कर चुकी है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पुष्पनाही करती चली आई है। और भारतीय जो सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसका मास्टरमाइंड अजीत डोवल है, जो कि आप जानते हैं कि भारत के मुशीर बराए कौमी सलामती हैं। उनके पाकिस्तान के बारे में किस कदर सफ़ाक, किस कदर जहरीले ख्यालात हैं, ये किसी से ढके छुपे नहीं है। एटमी प्रोग्राम का भी जिक्र किया DGISPR ने इस इंटरव्यू के अंदर। उनका कहना था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है, महफूज हाथों में है और कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है और पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। और ये तमाम का तमाम सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। जी बिल्कुल, एतमाद की अक्कासी भी करता है। और साथ साथ सलमान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जिक्र किया फितनल हिंदुस्तान का, जो कि ख़ास तौर पे सूबे बलूचिस्तान की बात की गई। DGISPR की जानिब से उन्होंने इस पे वाज़ेह किया है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है ये फितनल हिंदुस्तान बराह रास्त। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फितनल हिंदुस्तान तो अब आप कह लें कि रिसेंटली एक टर्म है जो पाकिस्तान में एक इस्तिलाह है, इस्तेमाल की जा रही है। इससे पहले आप याद करें, चंद बरस पहले आप याद करें, पाकिस्तान ने भारत की बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण जादेव को गिरफ्तार किया था, जो कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने की, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। तो बलूचिस्तान के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो लोग पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाएं उनको आप सिर्फ कुलभूषण
यादव का नाम ले दें, कुलभूषण यादव की तस्वीर दिखा दें, तो यकीनी तौर पर जो भारत हैं, भारतीय हैं, उनकी दुम के ऊपर पाँव पड़ता है। तो कुलभूषण यादव की सूरत में तो पाकिस्तान के पास एक जीता जागता जिंदा सबूत मौजूद है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोशिश करता है। और उसके बाद अब आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर बार बार हम इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जब भी फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की प्लानिंग की जाती है, साजिश की जाती है, तो इंडिया से जो काम करने वाले रॉ के एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो पहले से ही जो अलर्ट जो है वो जारी कर देते हैं। और जब ये कार्रवाई हो रही है, स्टार्ट होती है, तो उस वक्त भी रॉ से एफिलिएटेड ये अकाउंट्स ही हैं जो खबर को ब्रेक करते हैं कि बलूचिस्तान में फलां जगह पर, फलां मकाम पर कार्रवाई हो गई, होने वाली है या शुरू हो गई। तो इससे आपको जाहिर होता है कि किस तरह से रॉ का इसके अंदर हाथ हासिल है, किस तरह से रॉ की जानिब से पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की जा रही है। और अजीत डोवल तो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का नाम भी ले चुके हैं। तो ये पाकिस्तान बिल्कुल इस बारे में इंतहाई गैर मामूली बात है कि अजीत डोवल का नाम लिया गया है। DGISPR ने बाकायदा तौर पे नाम लेके सारी हकीकत बातें की है बैठकर। जी बिल्कुल, ये वाज़े है और इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं, और इसके अंदर ना ही कोई ढकी छुपी बात है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप देखें कि इंडिया ने किस तरह से जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी है वो कनाडा में अपनाई, वो अमेरिका के अंदर अपनाने की, और किस तरह से हर जगह पर, वहां पर जहां जहां पर भी सिख कम्युनिटी मौजूद है, जहां जहां पर भी खालिस्तान की हामी मौजूद है, जहां जहां पर भी भारत की मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, वहां पर ये फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान की तर्ज के ऊपर इंडिया ने अपने एजेंट्स को एक्टिवेट किया और उन एजेंट्स के जरिए, किराए के कातिलों के जरिए जो है वो खालिस्तान की हामियों को, खालिस्तान के रहनुमाओं को कत्ल करवाने की कोशिश की। कुछ जगहों पर ये कामयाब भी हुआ, लेकिन अमेरिका के अंदर ये सब कुछ जो है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आ गया। और ये इतना सीरियस मैटर था कि अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन ने बराह रास्त मोदी से इसका जिक्र भी किया, इसके ऊपर उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, इसके ऊपर उनकी जानिब से नाराजगी का इजहार भी किया गया। तो ये भारत का जो दहशतगर्दी वाला चेहरा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाला चेहरा है, दहशतगर्दी को बतौर टूल इस्तेमाल करने वाली पॉलिसी है, दुनिया से अब ये कहीं ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि आप देखें कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में जब भी जहां पर भी जा रहा है, वहां पर उसको खिफ़त, हज़ीमत और शर्मिंदगी का सामना है। पहलगाम का जो वाक़या है उसके ऊपर दुनिया भर में कहीं पर भी किसी ने भारत के कहने में आकर पाकिस्तान की मज़म्मत नहीं की, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सिवाय एक मुल्क के, और वो एक मुल्क खुद इसराइल है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत, सबसे बड़ी नाजायज गैर कानूनी दहशतगर्द रियासत के तौर पर मौजूद है, जो कि 70,000 फलस्तीनियों को कत्ल करने के बाद भी उसके खून की प्यास नहीं बुझी। तो मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो दर हकीकत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और बिल्कुल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।